ये करंट अफेयर्स का जो स्पीडी बुक से मैं करा रहा हूँ, पिछले 3 वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत। तो इस वीडियो को भी पूरा देखें आप लोग, बहुत फ़ायदा होगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया? एना लेना बेरेनबॉक को। वोमेन एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ हो? वोमेन एशिया कप 25 का पूछा है तो चीन में होगा। 5 जून 2025 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 10वें स्थान पर रहा है भारत जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में। किस राज्य सरकार ने वंदे गंगाजल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान ने किया है। 5 जून 25 को किस राज्य का मनेर, उदयपुर और खीचन फलोदी गांव को रामसर साइट घोषित किया? राजस्थान में। 5 जून 25 को कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौतों को स्वीकार करने वाला 101वां WTO का सदस्य बना है? कौन बना है? निकारागुआ WTO का सदस्य 101वां मत्स्य सब्सिडी में। राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल घोषित किया है। कहाँ का राजा खास गांव है? तो हिमाचल प्रदेश का गांव है। पूरा वीडियो आप लोग देखिए, सिर्फ सुनिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आने वाले एग्ज़ाम में, बिहार दरोगा, जितने भी एग्ज़ाम में, रेलवे में बहुत सारे करंट अफेयर्स पूछे। आज का जितने भी एग्ज़ाम है उसमें करंट अफेयर्स बहुत पूछे जा रहे हैं। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो पीयूष चावला ने ले लिया है। रेपो रेट में कितने प्रतिशत कटौती की गई है? 0.50% की कटौती की गई है। किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? किरण रिजिजू ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज, ये पुल का उद्घाटन किया जम्मू कश्मीर में, सबसे ऊंचा। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट में किसने जीता है? अन्ना मुजीचुक ने नॉर्वे महिला शतरंज टूर्नामेंट जीता है। 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया? टी रविशंकर को। चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की है? डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ ने जीता है। किसे सर्वश्रेष्ठ प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से मिला है? आचार्य प्रशांत को मिला है। आप इनका यूट्यूब पे वीडियो भी देखेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बनाते हैं हम, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। किस भारतीय राष्ट्रपति को महिला एड कैप नियुक्त किया गया? यशस्वी सोलंकी को नियुक्त किया गया। ग्रेट फ्लेमिंगो फेस्टिवल अभ्यारण्य स्थापित कहाँ किया गया? तमिलनाडु में किया गया है। द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया? ये लद्दाख में किया है। 8 जून 25 को किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का 113वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जेनेवा में किया गया। 113वां मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सारा जोसेफ को। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सारा जोसेफ को। कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? मनीषा पांडे पहली बार महिला राज्यपाल की सहायक कौन बनी है? मनीषा पांडे बनी है। 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखे? आटू टुसुके ने लिखा है। ताइवान एथलीट्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 16 पदक जीते हैं। पूरा आप लोग ध्यान से देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा सारे एग्जाम में। महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 वर्षों के बाद पहली बार राज्य परिवहन ST बस सेवा शुरू की गई? कटेजरी गांव में। मैं आपको ना लाइक करने बोलूँगा ना सब्सक्राइब करने, बस मैं कहूँगा आप पढ़िए। 9 जून को किस भारतीय क्रिकेटर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ये MS धोनी को किया गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कुछ लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ नहीं कहूँगा। बस अगर कुछ गलत लगता है तो आप कमेंट करिए, अच्छा खराबी बोल सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब ज़रूरी नहीं है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम और सारा परियोजना का उद्घाटन किया है? बिहार में किया गया है। पोसोन पायो उत्सव कहाँ मनाया गया? श्रीलंका। पोसोन पायो उत्सव कहाँ मनाया गया है? श्रीलंका में। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया गया? 2026 को किया गया है। ये एकदम इम्पोर्टेंट, इसको स्टार लगा ली, ये प्रश्न एकदम आने वाले हैं परीक्षा में। महिला अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 26। अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है? पुणे में हुआ, पुणे महाराष्ट्र में।
किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने वेस्टइंडीज का जो है उसने क्रिकेट से संन्यास लिया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन वो आईपीएल खेलेंगे। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये महाराष्ट्र में किया गया है। कौन नोवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का पहला 29वां विधानमंडल बन गया है? पुडुचेरी बन गया है। प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। चर्चा में रहे फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फुएगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला। कहाँ स्थित है? ग्वाटेमाला में। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ला कैवेलरी फ्रांस में। ला कैवेलरी फ्रांस में किया गया है। 12 जून 2025 को ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप पे रहा है आइसलैंड रहा है। अब भारत का स्थान 131वां। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार लगा ली, इंडेक्स एग्जाम्स में तो पूछे ही जाते हैं। बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे, और मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ और मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, क्योंकि मैं बिहार दरोगा रेलवे की तैयारी कर, मेरा रेलवे का एग्ज़ाम अभी भी नहीं दिया है, आपका दे दिया। अगर हो गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? मुंबई। वित्तीय स्थिरता और विकास की 29वीं बैठक मुंबई में। ये सब बैठक भी पूछी जाती है परीक्षा में। भारत और किस देश के वायुसेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लॉ कहाँ संपन्न हुआ है? अमेरिका में। टाइगर क्लॉ अमेरिका में वायुसेना का अभ्यास है। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट ने भाग लिया है? मंगोलिया में लिया है। अहमदाबाद में गेटविंग हवाई अड्डे लंदन के लिए जो एयर इंडिया 171 के दुर्घटनाग्रस्त भीषण विमान हादसे में उसकी जांच के लिए जो समिति है, गोविंद मोहन कौन शामिल किया है? गोविंद मोहन की अध्यक्षता में किया गया। यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर पैसेक्स का अभ्यास किया गया? भारत में किया गया है। शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सोनल मानसिंह, जो एक नर्तकी है। किसका है? भरतनाट्यम का है। किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया? इजराइल ने राइजिंग लायन। फैनी को जीआई टैग मिला है, ये गोवा का जो है, गोवा का है। भारत मंगोलियाई संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉर्डिक एलिफेंट कहाँ शुरू हुआ है? उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर रही है, तो वहीं नॉर्डिक एलिफेंट शुरू किया गया, इसे याद रखिएगा। भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्राक्ष वोटल ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया? राजस्थान में किया गया है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति शुरू की गई? पंजाब में शुरू की गई औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने, साउथ अफ्रीका ने जीता है। यही 171 दुर्घटना की जांच के लिए नेतृत्व किया गोविंद मोहन। इससे पहले बताया जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, उसमें एक ही आदमी जीवित बचे थे, उसका नाम वगैरह ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ब्रिक्स संगठन ने 10वें औपचारिक साझेदारी देश के रूप में कौन शामिल किया गया? वियतनाम ने शामिल किया गया है। भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं को 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। सुरुचि सिंह ने महिला में 10 मीटर एयर पदक में स्वर्ण जीता है। किसने? नाम याद रखिएगा, सुरुचि सिंह ने। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 6ठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने की है? ओमान ने किया है। इसरो ने उत्तर प्रदेश में जहां रॉकेट प्रशिक्षण का सफल परीक्षण किया वो कुशीनगर। इसरो ने उत्तर प्रदेश में जहां रॉकेट का सफल परीक्षण किया है वो जगह कहाँ है? कुशीनगर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर बताइए किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध से या महावीर से? ये आप कमेंट करके बताइए कुशीनगर किससे संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया? विशाखापत्तनम को चुना गया है। विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? फीफा क्लब 2025 का आयोजन अमेरिका में होगा। कहाँ होगा? अमेरिका में। किस राज्य ने जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज की है? जंपिंग स्पाइडर मकड़े उछलने वाले। कर्नाटक में। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? ऐसे तो मिला है बहुत सारा सम्मान, तो अभी साइप्रस का भी मिला है। G20 के शेरपा के पद से किसने इस्तीफा दे दिया? अमिताभ कांत ने इस्तीफा दे दिया है G20 शेरपा से। शेरपा के पद पे जो थे। 17 जून 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया? नासा ने किया। ये सब काम उलझोल नासा ही करता है। किसने तीसरे सबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? भारत ने जीता। तीसरी सबा महिला चैंपियनशिप किसने जीता है?
भारत ने जीता है। आईएनएस गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? महाराष्ट्र में आईएनएस गुलदार, क्या नाम है? आईएनएस गुलदार संग्रहालय बनेगा जलमग्न, जो जल के अंदर, महाराष्ट्र में बनेगा। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तुहित कांत पांडे को बनाया गया है। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? इडुक्की पेरियार केरल नदी पर। वन नेशन वन पोर्ट का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। वन नेशन वन पोर्ट का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। जारी 17 जून 2025 को जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? वैश्विक अर्थव्यवस्था में तो टॉप पे तो यूएसए है, भारत तीसरे स्थान पे है। किस राज्य में गंगा जल संवर्धन अभियान चलाया गया है? मध्य प्रदेश में गंगा जल संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश ने, और एक राजस्थान ने भी जो चलाया था वो गंगा जल से कुछ संबंधित था, उसको भी ध्यान रखें। गंगा जल संवर्धन मध्य प्रदेश ने। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किसने लिया? बिहार ने सबसे पहली बार एंड्रॉयड मोबाइल ई वोटिंग कहाँ शुरू हुआ है? बिहार में ही हुआ, हमारे बिहार में। भारत, आप कमेंट करके हमें एक बार बता सकते हैं कि आप कहाँ से वीडियो देखते हैं, मुझे एक थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हमारे जो परिवार के मेंबर्स हैं वो कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन सिंधु। गंगा पूछेगा तो यूक्रेन से हो जाएगा। काले टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? काली से कर्नाटक हो गया। 2025 में मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? मानेसर में। मानेसर कहाँ है मुझे याद नहीं है, मुझे नहीं पता। सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए की फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? 3000 का किया है। आप अगर 3000 का ले लेते हैं तो और कोई टैग नहीं लगेगा, और नहीं लेते हैं तो मुझे लगता है 3000 से ज़्यादा ही आपका टैग आ जाता है। आईएनएस अर्नाला को कहाँ भारतीय नौसेना ने कमीशन किया गया? विशाखापत्तनम ने। कहाँ किया है? विशाखापत्तनम। आईएनएस अर्नाला को 2025 में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन किस शहर में किया गया? नैरोबी, केन्या में। किस देश ने बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया है? जर्मनी ने। बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 जर्मनी ने। एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? हैदराबाद ने। फिर से ये क्वेश्चन देखिए, एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला गया? हैदराबाद में। जो एशिया का और जो विश्व का पहला है, तो एग्जाम में तो आने का बनता ही ये पूरा चांस, तो इसको स्टार लगा देते हैं। ये कहाँ शुरू किया? हैदराबाद में ना, एशिया। अब है, कौन शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश बन गया है। क्या मैं 2-3 जो वीडियो बनाया हूँ इससे पहले, तीनों को जोड़ के मैं एक लंबा वीडियो बना दूँ? आप कहेंगे तो वो तीनों को जोड़ के एक लंबा वीडियो मैं बना दूंगा। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय शीर्ष पर रहा कौन सा यूनिवर्सिटी? IIT दिल्ली टॉप पर रहा है। 2025 को किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झोंगहेंग G102 नामक उपग्रह लॉन्च किया? ये सब उल्टा पुल्टा नाम जो हो चाइना का ही होता है। किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेटर से संन्यास ले लिया? सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड के ODI क्रिकेटर से संन्यास, सोफी डिवाइन। कैंसर के उपचार के लिए किस देश की वैज्ञानिकों ने नैनो कप संचार थेरेपी लॉन्च किया? ये भारत ने किया है। आप देखे होंगे कि एकदम क्या एक कप डाल के पूरा शरीर में गोल गोल कर देता है भाप से। किस वित्त मंत्रालय द्वारा डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? पोस्ट डिजिटल पोस्ट पेमेंट बैंक को सम्मानित किया गया है। किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने की सहमति जताई है? कनाडा ने। उच्चायुक्त जो निकाल दिया था ना भारत से भी और कनाडा से भी भारत का। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में। 2025 विश्वविद्यालय में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की गई है, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी ने।
किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? केरल ने लगाया। एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पर केरल ने प्रतिबंध लगाया है। मैं मानता हूँ कोई फ़ायदा ही नहीं लगाने से, कहीं बंद नहीं होता है। बिहार में पहले से ही बंद है, लेकिन फिर भी बहुत धड़ल्ले से बिक रहा है। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों पर कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? 2000 ईस्वी। बंद करेगा, कंपनी को बंद नहीं करेगा, कहेगा कि जनता यूज ना करे, कंपनी से बंद कर दिया जाए। सरकार भी जनता को चूतिया बनाती है। सुरक्षा यात्री सुविधा एयरलाइंस प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? राम मोहन नायडू, जो यही मंत्री भी हैं नगर विमानन के। MIT के में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं सिंधिया बर्नहार्ड बने हैं। स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया गया, महाराष्ट्र में बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA को ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन सा बन गया है? भारत बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहला लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाया है? गिनी जाएगा। बिहार में बना है, बिहार के मधेपुरा में ही बना है शायद। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व किसने किया? विशाखापत्तनम ने, अभी बताया था, इससे प्रश्न आया था। स्विस बैंकों ने भारतीय को जमा धन कितने गुना बढ़ गया है? 3 गुना बढ़ गया है। पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो में प्रतियोगिता में जेवलिन थ्रो किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है डायमंड लीग स्वर्ण पदक पेरिस डायमंड लीग में। 2025 को किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लकी वंदम योजना शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने। थिल्लकी ये सब नाम से भी पता चल रहा है आंध्र प्रदेश का ही है। एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने क्या नाम है? सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? कहाँ से पदक जीता है सेंथिल कुमार ने? चलिए इसका आंसर तो नहीं है, चलिए देख लेते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया? रेखा गुप्ता ने किया है। तो हम लोग ये पेज नंबर 84 तक ही रखते हैं। अगले वीडियो में आज कवर किया हमने, 83 और 84 कवर किया। अगला वीडियो में 84-85 कवर करेंगे। एक पीछे से कवर करता हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।